मुआज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं करामाते शाह विलायत और अज़मते औलिया। इन दो कैसेट के बाद बदाइयों वाले छोटे बड़े सरकार की शान में ये तीसरा बिल्कुल नया कैसेट हज़रात। इसका उन्वान है सवाने हयात हज़रत सुल्तान आरफीन और हज़रत शाह विलायत। सामीन हज़रात, ये दोनों ही भाई बदाइयों की रौनक हैं, बदाइयों की जान हैं, बदाइयों की शान हैं, इन्हीं से बदाइयों का नाम है। तो लीजिए, आज हम पेश कर रहे हैं इन्हीं हज़रात की शान में ये कैसेट जिसका उन्वान है सवाने हयात हज़रत सुल्तान आरफीन और शाह विलायत। इसके कलाम लिखे हैं शौक वज़ीर गंजवी ने, म्यूज़िक तरतीब दिया है ऑलविन ब्राउन ने, आवाज़ है तस्लीम आरिफ की और मुआविन है अल्फा साउंड सिस्टम। तो समात कीजिएगा ये बिल्कुल ताज़ा तरीन कैसेट। एक कथा पेश कर रहा हूं, समात कीजिए। सुल्तान आरफी का वो आला मकाम है, आसे बुजिन सब ने किया एहतराम है। शाहोगना सभी की वो भरते हैं झोलियां, आला सखी है उनका ज़माने में नाम है। आला सखी है उनका ज़माने में नाम है, इसीलिए तो कहना है लिखता है शौक हजरते सुल्तान का वाकया, लिखता है शौक हजरते सुल्तान का वाकया। है ये बयान उनकी सवाने हयात का, है ये बयान उनकी सवाने हयात का, है ये बयान उनकी सवाने हयात का। लिखता है शौक हजरते सुल्तान का वाकया, लिखता है शौक हजरते सुल्तान का वाकया, लिखता है शौक हजरते सुल्तान का वाकया, लिखता है शौक हजरते सुल्तान का वाकया। है ये बयान उनकी सवाने हयात का, है ये बयान उनकी सवाने हयात का, है ये बयान उनकी सवाने हयात का। देखा है जो किताब में करता हूँ वो रकम, इस बाब में शरीक है अल्लाह का करम। सुल्तान आरफी है वो अल्लाह के वली, खिलती है उनके नाम से दिल की कली कली। ख्वाजा हसन है नाम वो रोशन ज़मीर है, अलकाब शेख शाही है वो दस्तगीर हैं। उनको बड़े सरकार कहा करते हैं अवाम, सुल्तान पीर भी उन्हें कहते हैं खास आम।
लाए हैं बदायूं में विलायत की रोशनी, फैलाई आके इल्मे तरीक़त की रोशनी। हर वक्त किया करते थे अल्लाह की बंदगी, यादे खुदा में गुजरी है सब उनकी जिंदगी। वो सुन्नते रसूल के पाबंद वली हैं, हस्बो नसब अजीम है औलाद अली हैं। हजरत इमाम मूसा मदीने में थे मुकीम, हारून रशीद उनका हुआ दुश्मने अजीम। धोखे से वो मदीना से बगदाद ले गया, बगदाद में जालिम ने उन्हें कैद कर लिया। हजरत अली की आल से थी दुश्मनी शदीद, दिलवा के जहर कर दिया उनके लिए शहीद। सैयद रशीद मूसा के फर्जंद नेक नाम, बगदाद छोड़ आए यमन में किया कयाम। शाह यमन ने देखा ये औलाद अली है, शाह यमन ने देखा ये औलाद अली है, शाह यमन ने देखा ये औलाद अली है, शाह यमन ने देखा ये औलाद अली है। सरकार मुस्तफा के गुलिस्तां की कली है, सरकार मुस्तफा के गुलिस्तां की कली है, सरकार मुस्तफा के गुलिस्तां की कली है। हजरत सुल्तान आरफीन और शाह विलायत हजरत इमाम मूसा की आल से हैं। बादशाह हारून रशीद आपका दुश्मन बन जाता है इमाम मूसा का, और धोखे से उनको बुलाकर बगदाद ले जाता है। बगदाद जाकर वो हजरत इमाम मूसा को जहर दिलवाकर शहीद करवा देता है। लेकिन उनकी शहादत के बाद हजरत इमाम मूसा के फर्जंद सैयद रशीद बगदाद छोड़कर यमन आ जाते हैं। शाह यमन ने जब उनको देखा और जब ये पता चला कि ये औलाद अली हैं और सरकार मुस्तफ़ा के गुलिस्तां की कली हैं, तो वो इज्जत से पेश आता है और क्या करता है, समाअत कीजिए। इज्जत से पेश आया और फर्जंदी में लिया, शहजादी का निकाह उनसे शाह ने किया। हजरत हिसामुद्दीन हुए शहजादी से पैदा, की परवरिश अच्छी तरह सब उन पे थे शैदा। कुछ रोज बाद तख्तो ताज उनको दे दिया, मुल्के यमन पे कब्जा रहा उनकी आल का। उस आल में थे सैयद इब्राहिम पारसा, महमूद आजुद्दीन हुए उनसे फिर पैदा। बागी वहां भी हो गए बदजन जनाब से, सब चाहते थे जंग वो दुश्मन जनाब से। अंग्रेजी को पसंद नहीं आपने किया, छोड़ा यमन को साथ में फर्जंदों को लिया। चलकर यमन से आ गए वो शहर बुखारा, बच्चों को पढ़ाया वहीं कुछ वक्त गुजारा। फिर दोनों ही बेटों की वहीं शादी हो गई। एक दुख्तरे सुलेमा थी महमूद को हुई, सैयद जमालुद्दीन की दुख्तर थी पारसा। उसका निकाह हजरते आजुद्दीन से हुआ, बीबी तुई उनसे ही सुल्तान पीर हैं।
यानी के आजुद्दीन के पिसर दस्तगीर हैं। मुल्तान जाके ठहरे वहीं आप सब रहे, मुल्तान जाके ठहरे वहीं आप सब रहे, मुल्तान जाके ठहरे वहीं आप सब रहे, मुल्तान जाके ठहरे वहीं आप सब रहे। मुल्तान से फिर शहरे बदायूं को आ गए, मुल्तान से फिर शहरे बदायूं को आ गए, मुल्तान से फिर शहरे बदायूं को आ गए। यमन ने उनको अपनी फर्जंदी में लेकर शहजादी का निकाह कर दिया। इस तरह सैयद रशीद से हजरत हिसामुद्दीन पैदा होते हैं और उनकी अच्छी तरह परवरिश होती है। कुछ रोज के बाद वो बादशाह अपना तख्त व ताज सब उनको दे देता है और फिर ये नस्ल आगे बढ़ती है। सैयद इब्राहिम पारसा से महमूद आजुद्दीन पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ जब लोग आपके बागी हो गए तो आप खुरेजी को पसंद ना करते हुए मुल्क यमन छोड़कर शहर बुखारा आ जाते हैं और वहीं पर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। फिर दोनों बेटों को साथ में लेकर आप मुल्तान आ जाते हैं और मुल्तान से फिर शहर बदायूं। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। जब आए आजुद्दीन बदायूं ठहर गए, ख्वाजा हसन उस्मान बदरुद्दीन साथ थे। दुख्तर थी आजुद्दीन की बन्नो थी सैयदा, उनका मज़ार है बड़ी ज़ियारत से अलहदा। उस वक्त बदायूं की बड़ी आन बान थी, थे अल्तमश हाकिम यहाँ इस्लामी शान थी। फिर ठहरे आजुद्दीन बदायूं के दरमियाँ, की जामा मस्जिद शमसी के पास उनका एक मकान था। जामा मस्जिद शमसी के पास उनका एक मकान। फिर शेख शाही हजरते सुल्तान आरफी दिल्ली गए तो उनको मिले बुजुर्गान दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन और बाबा फरीद से, ख्वाजा कुतब और शाह हमीदुद्दीन से मिले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन के दरबार में रहे, काजी हमीदुद्दीन से कुछ अरसे तक पढ़े। काजी ने पढ़ा कर उन्हें सब इल्म बातिनी, करके मुरीद की अता इरफा की रोशनी। काजी हमीदुद्दीन ने दी उनको खिलाफत, पहनाया खिरका बख्श दी असलाफ की दौलत। काजी ने उनको जामे हकीकत पिला दिया, काजी ने उनको जामे हकीकत पिला दिया, काजी ने उनको जामे हकीकत पिला दिया। काजी ने उनको जामे हकीकत पिला दिया। सबकी निगाहे मेहर ने कुंदन बना दिया, सबकी निगाहे मेहर ने कुंदन बना दिया, सबकी निगाहे मेहर ने कुंदन बना दिया।
हजरत आजुद्दीन जब बदायूं आते हैं तो उनके साथ ख्वाजा हसन यानी बड़े सरकार और एक भाई हजरत उस्मान और छोटे सरकार यानी बदरुद्दीन, ये तीनों भाई और बहन बन्नो बुआ आपके साथ हैं। उसके बाद आप बदायूं में ठहर जाते हैं। बदायूं में उस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश हाकिम था। हजरत सुल्तान आरफीन के वालिद माजिद जामा मस्जिद शमसी के पास, जो बदायूं में आज भी हुजरा कहलाता है, वहाँ ठहर जाते हैं। लेकिन बड़े सरकार यानी सुल्तान आरफीन दिल्ली आते हैं, जहाँ आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन और शाह हमीदुद्दीन नागौरी से होती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन के दरबार में रहकर काजी हमीदुद्दीन से कुछ अरसे तक पढ़ते रहे। उसके बाद काजी ने जब आपको पढ़ा दिया इल्म बातिनी वगैरह और मुरीद करके इल्म इरफान की रोशनी अता फरमा दी और खिलाफत जब आपको मिल गई, तो उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। नजरों से उनके सारे हिजाबात उठ गए, होने लगे मशाहिदे अब इनको गैब से। मौलाना नूरुद्दीन थे मशहूर एक वली, ख्वाजा हसन से यक बयक नाराजी हो गई। जाती रही मौलाना की बिल्कुल ही वलायत, बाबा फरीद गंजे शकर से की शिकायत। बोले वो शेख शाही से अब माफी दिला दो, ताकत जो सल्ब हो गई वो हमको अता हो। बाबा ने कहा बात मेरे बस की ये नहीं, ताकत तुम्हें लौटाएंगे सुल्तान आरफी। ख्वाजा हसन का इस घड़ी ऊंचा मकाम है, ताकत जो विलायत की गई उनका काम है। एक रोज गिरे पाँव पे बाबा के ये कहा, हजरत हमारी बख्शवा दो शेख से खता। जब आए शेख शाही तो बाबा से वो मिले, जब हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाए, बाबा ने नूरुद्दीन के हाथों को बढ़ाया। बोले कि अब तो बख्श दो मौलाना की खता। सुल्तान आरफीन तभी मुस्कुरा दिए, बोले कि वही तुम हो वही इल्म देखिए। ये कहते ही फिर इल्मो विलायत उन्हें मिला। 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 मौलाना लगे रोने मुआफ उनको कर दिया। मौलाना लगे रोने मुआफ उनको कर दिया। मौलाना लगे रोने मुआफ उनको कर दिया। ये मौलाना नूरुद्दीन का छोटा सा वाकया सुना, जो हमारे बड़े सरकार से नाराज़ी हो जाती है तो मौलाना की वलायत चली जाती है। आप बाबा फरीद के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि सुल्तान ख्वाजा हसन का ऊंचा नाम है, आपकी जो विलायत गई है ये उन्हीं का काम है और आप उन्हीं से माफ़ी तलब करो। तो एक बार जब शेख शाही बाबा से मिले और जब हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, तो बाबा ने नूरुद्दीन का हाथ आपके हाथ में दे दिया और कहा कि इनकी खता बख्श दीजिए। हज़रत सुल्तान आरफीन ने उनकी खता बख्श दी और फिर आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा।
मुर्शिद से और सबसे ली सुल्तान इजाजत, फिर आपने की आके बदायूं में रियाजत। बट बट के बेची रस्सियां जो पाया मुनाफा, बस उससे खाया और कुछ खैरात कर दिया। दिन रात रब की याद में रहते थे वो मगन, थी खानकाह आपकी इरफान का चमन। आते थे खानकाह में शाहो वजीर भी, उमरा भी फैज पाते थे उनसे फकीर भी। हरगिज न कोई नजर कभी भी कबूल की, छोड़ी न कभी आपने सुन्नत रसूल की। बेवाओं यतीमों की गरीबों की मदद की, फरियाद किसी की भी नहीं आपने रद्द की। नामुमकिनात को किया मुमकिन कमाल से, जिन्नात भी तो डरने लगे सब जलाल से। बख्शा था उनको इल्म वो रब्बे गफूर ने, नजरे करम से सबको नवाजा हुजूर ने। सरकार ने वो शहरे बदायूं को जिला दी, तकदीर अहले शहर की पुरनूर बना दी। फजले खुदा से फैज का दरिया बहा दिया, वीराने को हुजूर ने गुलशन बना दिया। ऐसा करम है आप पे रब्बे कदीर का, ऐसा करम है आप पे रब्बे कदीर का। ऐसा करम है आप पे रब्बे कदीर का, ऐसा करम है आप पे रब्बे कदीर का। सारे जहां में नाम है सुल्तान पीर का, सारे जहां में नाम है सुल्तान पीर का। सारे जहां में नाम है सुल्तान पीर का। होती थी खानकाह में जब महफिले समा, अहले समा का वहाँ होता था इज्तमा। उस बज़्म में ना होती थी बातें फजूल की, तारीफ आप सुनते थे अल्लाह रसूल की। वो सोज़े इश्क था निहा हजरत की आह में, थी नूर की तजल्लियां उनकी निगाह में। एक दिन हुआ ये वाकया बज़्मे समा में, ख्वाजा मुनव्वर आ गए उस इज्तमा में। हजरत ये ख्वाजा मुनव्वर कौन हैं? ये हजरत सुल्तान आरफीन के भांजे हैं, जो महफिल समा में यानी कव्वाली सुनने के लिए उसी बज़्म में तशरीफ़ ले आते हैं। लेकिन कव्वाली सुनते सुनते इन पर एकदम वज्द तारी होता है, और जब वज्द तारी होता है तो आप क्या करते हैं और सुल्तान आरफीन साहब क्या करते हैं? समात कीजिए। एक दिन हुआ ये वाकया बज़्मे समा में, ख्वाजा मुनव्वर आ गए उस इज्तमा में। हमशीरा साहिबा के थे वो लाडले पिसर, सुनकर समा ऐसा हुआ उन पे कुछ असर। एक जस तुम्हारी बज़्म में गौगा मचा दिया, हजरत ने एक निगाह से देखा तो क्या हुआ। वो गिर पड़े और कल्बो जिगर उनके शक हुए, कुछ देर वो तड़प के वहीं जा बहक हुए।
मजदूब थे बदायूं में महमूद नखासी, करते थे गश्त रात में वो भी थे एक वली। वो बोले ये सरकार से शोर ऐसा करोगे, रातों को समा सुनते हो क्या जल के मरोगे। देती है जला तूर तजल्ली इलाही, सरकार बोले आग जलाएगी तुम्हें भी। दोनों की बात पूरी हुई, दोनों वली थे मजजूब, वो अलाओ ही में जा बहक हुए। अल्लाह के वली की निराली शान है, अल्लाह के वली की निराली शान है, अल्लाह के वली की निराली शान है, अल्लाह के वली की निराली शान है। जो कहते हैं वो होता है, सच्ची जुबान है। जो कहते हैं वो होता है, सच्ची जुबान है। जो कहते हैं वो होता है, सच्ची जुबान है। ये आखिरी बंद हजरत सुल्तान आरफीन की सवाने हयात का समात फरमाइए, और उसके बाद बी साइड में आप सुनेंगे आपके छोटे भाई हजरत शाह विलायत यानी छोटे सरकार की सवाने हयात। पेश है आखिरी बंद। एक रोज बाला खाने पे बैठे हुए हजरत, बाज़ौक़ शौक करते थे कुरआन की तिलावत। एक शोला उठा जिसने अरीशा जला दिया, खसपोश हुजरा आपका पल भर में जल गया। जज्बात वस्ले रब के जो दिल में उभर गए, कलमा नबी का पढ़ते हुए पर्दा कर गए। इस तरीके से बड़े सरकार हमारी आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, और उसके बाद आपको कौन गुस्ल देता है, समाप्त कीजिएगा। फिर गुस्ल आपको दिया बाशान इम्तियाज, हजरत हिसामुद्दीन ने उनकी पढ़ी नमाज। पश्चिम में नदी के जो मकाम बहार है, सुल्तान आरफी का वहीं पर मजार है आज भी वो सिलसिला फैजान करम का। होता है मदावा वहाँ हर रंजो अलम का, आसेब वाले देते हैं जो दर पे हाजरी, पाकर शिफा वो जाते हैं घर अपने बाखुशी। रहमत का मेह बरसता है हर दम मजार पर, मौसम वहाँ का रहता है हर दम बहार पर। खिदमत में लगे रहते हैं खादिम मजार के, पाते हैं जाम रहमते परवरदिगार के। ऐसी ही खादिमों पे इनायत हुजूर की, आती है नजर रोशनी चेहरे पे नूर की। करता है उनके खादिमों का जो भी एहतराम, सरकार के करम से वो होता है शाद काम। आता है दर पे आपके जो कोई सवाली, जाता नहीं वो लौट के दर से कभी खाली। नाचीज शौक की जो ये तहरीर कलम है, नाचीज शौक की जो ये तहरीर कलम है, नाचीज शौक की जो
कलम है। सुल्तान आरफी का ये सब फैज़ व करम है। सुल्तान आरफी का ये सब फैज़ व करम है। सुल्तान आरफी का ये सब फैज़ व करम है। लीजिए हजरत, समाप्त कीजिएगा हजरत शाह विलायत यानी छोटे सरकार की सवाने हयात। पहला बंद है। एक और लो सुनाता हूँ तारीख का बयां, रोशन ज़मीर शाह विलायत की दास्तां। सच्चे वली हैं मर्तबा उनका अजीम है, खुश उनकी जात से वो खुदाए करीम है। हजरत अली की आल से मंसूब है हुजूर, तारीफ क्या बयां हो बहुत खूब है हुजूर। मुल्के यमन के शाह थे दादा जनाब के, मुल्के यमन को छोड़ के मुल्तान आ बसे। वालिद के साथ आए थे मुल्तान से यहाँ, रहने लगे खुशी से बदायूं के दरमियाँ। सन 604 हिजरी है आमद जनाब की, तशरीफ लाए आप तो सबको खुशी हुई। वालिद थे आजुद्दीन आली जाह आपके, एक बहन 3 भाई थे हमराह आपके। भाई बड़े हैं आपके सुल्तान आरफी, करती है फख्र जिन पे बदायूं की सरजमी। तालीम ज़ाहिरी से जब आरास्ता हुए, सुल्तान आरफी के मुरीद आप हो गए। है नाम बदरुद्दीन अबू बकर है खिताब, है मुए ताबू शाहे विलायत मेरे जनाब। सुल्तान आरफी ने खिलाफत भी किया था, फिर दिल्ली जाने के लिए सरकार से कहा। ख्वाजा कुतुब के आस्ताने पर गए जनाब, ख्वाजा कुतुब के आस्ताने पर गए जनाब, ख्वाजा कुतुब के आस्ताने पर गए जनाब, ख्वाजा कुतुब के आस्ताने पर गए जनाब। तो इल्म बातनी से हुए आप फैज़याब, तो इल्म बातनी से हुए आप फैज़याब, तो इल्म बातनी से हुए आप फैज़याब। कामिल बुजुर्ग वलियों की सोहबत उन्हें मिली, इरफा की बख्तियार से दौलत उन्हें मिली। सब इल्म बातनी उन्हें जिस दम पढ़ा दिया, ख्वाजा कुतुब ने अपना खलीफा बना लिया। दुर्वेशी का एक आपको खिरका अता किया, सीने से लगाया उन्हें घी भर के दी दुआ। रियाजत मुजाहिदे से हुए
आप कामयाब। फिर शाह विलायत का मिला है उन्हें खिताब। सुनते थे वो समा बड़े ज़ौक़ शौक़ से, मुर्शिद के हुक्म से वो बदाइयों में आ गए। दिन रात रब की याद में मशगूल हो गए। उनके सभी मुजाहिदे मकबूल हो गए। खिलवत गुज़ी वो रहते थे हुजरे में हर घड़ी, जो वक्त मुकर्रर था निकलते थे वो तभी। सज्जादगी में साल 58 गुजर गए। जलवे खुदा रसूल के नजरों में भर गए। चिल्ला कशी तन्हाई में रहते थे शाद काम। महबूबियत का आपने फिर पा लिया मकाम। चेहरे पे अजब नूर था थे साहिबे जमाल। आंखों में बड़ा तेज था हालत थी पुरजलाल। इश्क़े खुदा में सारे हिजाबात उठ गए। 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 कुदरत उन्हें दिखाती थी मंजर नए नए। कुदरत उन्हें दिखाती थी मंजर नए नए। कुदरत उन्हें दिखाती थी मंजर नए नए। इश्क़े खुदा में सारे हिजाबात उठ गए। कुदरत उन्हें दिखाती थी मंजर नए नए। उसके बाद क्या होता है हज़रात? इस वक्त आप शाह विलायत की सवाने हयात सुन रहे हैं। ये बंद समाप्त कीजिए। शादी न की अगाना थे तजरीद व तर्क में, परहेज़गार मुत्तकी थे सब्र था उन्हें। सादा ग़िज़ाएं खाते थे वो भी कभी कभी, औराद व वज़ाइफ में गुजरती थी जिंदगी। डरते थे लोग आपके रंगे जलाल से, हासिल था कुर्बे खास उन्हें वजदो हाल से। आते थे शेख आपकी महफिल में बाकमाल, नीची निगाह रखते थे वो देख कर जलाल। हिम्मत न थी किसी की जो बेइज़्न कुछ कहे, बस इसमें थी भलाई के खामोश ही रहे। एक बार शबे कद्र में पढ़ते थे नवाफिल, की आरज़ू अनवारे इलाही करूँ हासिल। थे आप बाला खाने पे माँ थी मकान में, आवाज माँ की आई यकायक ये कान में। बेटे तुम्हें तलाश है जिसकी वो है यहाँ, ये सुन के नीचे आ गए देखा है जब मकान। अनवारे इलाही की जियारत उन्हें हुई, कदमों को माँ के चूमा मसरत उन्हें हुई। इस दर्जा उनकी बढ़ गई थी शान विलायत, गारे हिरा में शब को वो करते थे इबादत। ऐसा भी गुज़रा शाहे विलायत का ज़माना, ऐसा भी गुज़रा शाहे विलायत का ज़माना, ऐसा भी गुज़रा शाहे विलायत का ज़माना, ऐसा भी गुज़रा शाहे विलायत का ज़माना।
खिजर ने लाके खिलाया उन्हें खाना। ख्वाजा खिजर ने लाके खिलाया उन्हें खाना। ख्वाजा खिजर ने लाके खिलाया उन्हें खाना। एक शेख जहांगीर अरब से यहाँ आए, हजरत अवैसे करनी से थे मर्तबे पाए। दरबार में वो शाहे विलायत के जब गए, नौकर से कहा हुजरे में तू जाके बता दे, एक शेख मिलने आए हैं हुजरे से निकलिए। बाहर खड़े हैं बात उनसे आप कीजिए। नौकर ने उनसे ये कहा कुछ देर बैठिए, हुजरे से वो ना आ सकेंगे असर से पहले। गुस्से से बोले शेख नहीं उनको ये खबर, मुझसे मुसाफा करते ही रह जाएंगे सिफर। मुझसे मिलेंगे जब वो विलायत न रहेगी, फिर उनके पास कोई करामत न रहेगी। जब असर की अज़ान हुई तो आप आ गए और उनसे मुस्कुरा के मुसाफा किया बढ़ के। इस जोर से मुसाफा किया शेख मुड़ गए, सकते में आए और उनके होश उड़ गए। ये शाहे विलायत ने कहा क्यों हो सरनिगूं, तुम हो जो जहांगीर तो मैं जानगीर हूँ। आए थे करामात मुझे अपनी दिखाने, ताकत मुझे भी बख्शी है ऐ शेख खुदा ने। अल्लाह ने बख्शा है उन्हें ऐसा मर्तबा, अल्लाह ने बख्शा है उन्हें ऐसा मर्तबा। अल्लाह ने बख्शा है उन्हें ऐसा मर्तबा। अल्लाह ने बख्शा है उन्हें ऐसा मर्तबा। जिन्नात भी तो करते नहीं उनका सामना, जिन्नात भी तो करते नहीं उनका सामना। जिन्नात भी तो करते नहीं उनका सामना। फिरोज तुगलक आया जब उनके मजार पर, तो उसको अकीदत हुई कुछ आ गया नजर। आराजी 3 गांव की दी खानकाह को, हजरत से अकीदत रही हर बादशाह को। सुल्तान खिलजी आए वो आराजी दे गए, फिर आए नासिर शाह कुछ तामीर के लिए। दरगाह दोबारा से फिर तामीर कराई, मन्नत के मुताबिक उन्हें फिर मिल गई शाही। अकबर भी मोतक़िद था बदायूं के शाह का, वो तालिबे औलाद हुआ रानी को भेजा। रानी को बिशारत की मुराद अपनी जो पाओ, हजरत सलीम चिश्ती के दरबार में जाओ।
वो आपके कुएं से नहा कर चली गई। हजरत सलीम चिश्ती के दरबार में गई। चिश्ती ने दुआ की तो हुआ चांद सा बेटा। निस्बत से उनकी नाम सलीम उसका फिर रखा। अकबर ने भी दरगाह की करवाई दुरुस्ती। कुतुबा नसब दरगाह में मौजूद है अब भी। शाहों से कहीं बढ़ के है इस दर की गुलामी। छोटे बड़े सब देते हैं आ के सलामी। अल्लाह रे क्या शान है रोशन ज़मीर की। 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 फरियाद सुना करते हैं शाहो फकीर की। फरियाद सुना करते हैं शाहो फकीर की। फरियाद सुना करते हैं शाहो फकीर की। अभी आपने सुना कि कौन कौन बादशाह हजरत के दरबार में आ चुके हैं। हजरत फिरोज तुगलक, सुल्तान खिलजी, नासिर शाह, ये तमाम बादशाह आपके दरबार में हाजिरी दे चुके हैं। अकबर बादशाह को भी आपसे बड़ी अकीदत थी, लेकिन वो तो नहीं आया था। उसने अपनी रानी को भेजा था जो औलाद के लिए उस वक्त दर बदर घूम रही थी, हर बुजुर्ग के मज़ार पर जा रही थी। तो यहीं से उनको बिशारत होती है कि तुम सलीम चिश्ती के मज़ार पर जाओ, वहीं से तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तो हज़रत सलीम चिश्ती की दुआ से अकबर के एक बेटा होता है जिसके नाम सलीम है। ये वाक़या आप हमारा पिछला कैसेट करामात शाह विलायत है उसमें सुन चुके हैं। लीजिए, हज़रत शाह विलायत की सवाने हयात का ये आखिरी बंद मैं पेश करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसके बाद एक सलाम भी आप सुनेंगे जिसके शायर हैं नसीम रिफत ग्वालियरी। और ये सवाने हयात आप सुन रहे हैं, ये तसनीफ़ है मोहतरम शौक वज़ीर गंजवी की। समाप्त कीजिएगा आखिरी बंद। जब वक्त विसाल आया तो पहले बता दिया, बुलवा के फखरुद्दीन को सरकार ने कहा, मस्जिद में एतकाफ अब मैं कर न सकूंगा, कि इससे पेश तर ही मैं दुनिया से चलूंगा। गल्ला है जो भी उसका अब आटा पिसाइए, फुकराओ कलंदर को भी खाना खिलाइए, मेहमान आने वाले हैं उन सबको खिलाना, मेरे विसाल पर कोई आंसू न बहाना। फिरके वगैरह आपने तकसीम कर दिए, फिर सबके लिए खूब हिदायत की आपने। लिखा है कि रमजान की 22वीं शब थी, करके वुजू नमाज नफिल आपने पढ़ी, करके वुजू नमाज नफिल आपने पढ़ी। जलवे खुदाए पाक के नजरों में भर गए, कलमा पढ़ा और इस जहां से कूच कर गए। इस तरीके से हजरत शाह विलायत 22वें रमज़ान को इस दुनिया से हमेशा के लिए रब्बे अकबर के पास चले जाते हैं। हजरत सुल्तान आरफीन का उर्स 24वें रमज़ान की रात को होता है, यानी 25 रमज़ान की सुबह को
और हज़रत का फुल शरीफ 22वें रमज़ान की सुबह को होता है। समाप्त कीजिएगा। मज़ार कहाँ कहाँ है? बदायूं से पश्चिम में एक नदी बहती है, उसी नदी के पश्चिम में हज़रत सुल्तान आरफीन का मज़ार है और नदी के उत्तर साइड में हज़रत शाह विलायत का मज़ार है। गुजारिश है कि जो हज़रात ये कैसेट सुन रहे हैं मज़ार शरीफ पर ज़रूर हाज़िरी दें। अल्लाह आपकी जायज़ मुरादों को पूरा करेगा। कहना है, पश्चिम की सिमत शहर से बन में मज़ार है, जिस पर नुज़ूले रहमते परवरदिगार है। फैज़ान उनका जारी है अब भी मज़ार से, नाम उनका लेके मांगिए परवरदिगार से। शाह ने जहां को भी यहाँ भीख मिली है, बीनाई अता की है कली दिल की खिली है। लेते हैं नाम उनका सभी एहतराम से, जिन्नात भी तो कांपते हैं उनके नाम से। ऐ शौक है वो शाहे विलायत का मर्तबा, ऐ शौक है वो शाहे विलायत का मर्तबा, ऐ शौक है वो शाहे विलायत का मर्तबा, ऐ शौक है वो शाहे विलायत का मर्तबा। जो दर पे उनके आ गया खाली नहीं गया, जो दर पे